अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ पर इन फोकस। मैं हूं नादिया नकी। तोशाखाना रेफरेंस का जो कल फैसला दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया, उसके बाद आज इस फैसले के खिलाफ इसको चैलेंज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है इमरान खान साहब ने, और समाज जो है वो पीर से इसका आगाज़ होगा। लेकिन इसके बाद आपने देखा कि आज पूरे दिन काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो है वो सिलसिला रहा। एक तरफ ये बातें आने लगी कि शायद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मज़ाकरात शुरू हो गए हैं, लेकिन दोनों अतराफ से इसको रद्द किया गया। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि किसी किस्म के कोई मज़ाकरात इमरान खान साहब या उनके जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल नहीं हो रहे, और यही बातें हमने देखा कि असद उमर साहब ने भी इन पूरे मज़ाकरात को रद्द किया। फिर शाम को जब इमरान खान साहब ने आज़म स्वाति के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो ऐलान है तारीख का, वो जुमे के रोज़ किया जाएगा। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने लगी तो उन्होंने कहा कि वो ऐलान जुमेरात को भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की भी जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के लिए कहा कि वो किसी सूरत भी इस्लामाबाद में सर्टिफाइड चोर को नहीं होने देंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं अली जैदी साहब, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अली जैदी साहब, बिलाखिर सारे जो नेगोशिएशंस हैं, यानी मज़ाकरात के जो चैनल्स हैं, वो लगता है कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपकी मुतालबात नहीं माने जा रहे, शायद इसीलिए लॉन्ग मार्च की कॉल देने का अब बिलाखिर इंदिया दे दिया गया है। देखें, लॉन्ग मार्च को रोकने का एक तरीका है नादिया, सिंपल। वो तरीका ये है कि ये हमसे बात करके और इलेक्शन की डेट के ऊपर हमसे बात करके इलेक्शन अनाउंस कर लें। जब तक ये नहीं करेंगे ये लॉन्ग मार्च चलता रहेगा। लेकिन आपको पता है कि आज और भी कोई चेमोगिमियाँ चल रही हैं इस्लामाबाद में, और मुझे कुछ खबरें आई हुई और डिस्कशन चल रही है किसी और सर्कल्स में कि जी पता नहीं कोई इनसे चल नहीं रहा और फला डमका। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क का एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। जो भी कोई इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, दे शुड ऑल अंडरस्टैंड कि इस मुल्क को आप उस नहज पे ले जाएंगे जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं होगा। इस मुल्क का सोल्यूशन एक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सोल्यूशन एक है, उससे डायरेक्टली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, वो ये है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कॉल करें और आगे बढ़ जाएं। ये सर्कल्स की जो आपने बात की ना, अभी रेफरेंडम हुआ है, जिस सर्कल्स की आप बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में आज चमगोइयां हैं चंद सर्कल्स के अंदर, कि इनसे नहीं चल रहा, मीनिंग करंट गवर्नमेंट से मुल्क नहीं चल रहा और कुछ और सोचा जा रहा है, वो कुछ और क्या हो सकता है? पॉलिटिकल नो मैं आपको लेट मी बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक। राइट, जो मैंने सुना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं चल रहा। अच्छा, इसके आगे मैं क्या बोलूं? पॉलिटिकल लीडरशिप, दिस इज वेरी अलार्मिंग। अगर ये बात ठीक है, मुझे नहीं पता कि ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन ये कुछ सर्कल्स में बात सुनी गई है कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं चल रहा। ये कभी कोई टेक्नोक्रेट्स और ये जो मार्शल लॉ डिक्टेटर्स ये मुल्क नहीं चला सकते, करप्ट पॉलिटिशियंस भी नहीं चला सकते। आपके पास नून लीग में और पीपीपी में कोई अच्छे लोग नहीं है जिन पे केसेस नहीं बने हुए। प्रॉब्लम ये है कि उन जमातों को अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द पीपल आर आउट ऑन बेल। 80% ऑफ योर कैबिनेट जमानत पे बाहर है। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने जब पूरी एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना अली जैदी साहब, तो उन्होंने कहा कि सिस्टम को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। तो जो भी बातें चल रही हैं इस्लामाबाद में, उसका जवाब तो खैर उन्होंने पहले ही दे दिया है। लेकिन चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल जब एहतजाज की कॉल दी गई और एहतजाज के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ के लोग भी निकले, ख्वाजा आसिफ कहते हैं इतने लोग ही नहीं निकले ना, जिसकी वजह से आप लोग ने लॉन्ग मार्च, वरना उसी को कन्वर्ट कर देते, अनाउंस कर देते, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो कह रहे थे ना कि बस अब किसी चीज़ का इंतज़ार ना किया जाए और निकला जाए बाहर। लॉन्ग मार्च जो ऐलान अटका हुआ है वो सिर्फ एक चीज़ पे है कि इंतखाबात की तारीख। इसके लिए आप कहते हैं हुकूमत हमसे बात करे, तो वो बात कौन कराएगा? जिनसे बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही हैं वो करवाएंगे आपकी बात हुकूमत से? नादिया, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया है तो आई विल आंसर। लेकिन ख्वाजा आसिफ जैसे बेकार और बेवकूफ़ और घटिया इंसान की बात का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता। ख्वाजा आसिफ खुद कितना बड़ा वो है, मतलब वो सारे पाकिस्तान को पता है। आपने क्योंकि पूछ लिया, मैं आपको जवाब दे देता हूँ।
कल लॉन्ग मार्च की कॉल हो नहीं सकती थी। कल एक स्पॉन्टेनियस लोग निकल आए। मैंने तो एक ट्वीट की खाली कि सारे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और वर्कर्स इंसाफ हाउस पहुंचे। मैंने तो ये बताया भी नहीं कि हमने वहाँ करना क्या है। वहाँ जाके मैंने फैसला किया कि इंसाफ हाउस से हम वॉक करके जाएंगे, एहतजाजी पीसफुल एहतजाजी वॉक इलेक्शन कमीशन में जाके, और हम वहाँ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे और छोटा सा धरना देंगे। आपके अपने अखबार में आज लिखा हुआ है कि जी कमिटमेंट जो थी अली जैदी की वो पूरी हुई, पीसफुल वॉक हुई, बड़ी ज़्यादा लोग थे, वॉक हुई, वहाँ पे बड़ा धरना था, लोगों में बहुत गुस्सा था, लोग बहुत कुछ करना चाहते थे, लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर भी घुसना चाहते थे, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है लोगों की एनर्जीज को चैनलाइज करे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सारे पाकिस्तान की पावर सेंटर्स और डिसीजन मेकर्स और बैक डोर और फ्रंट डोर और साइड डोर और विंडो सबको देखें, इमरान खान अगर नहीं होते पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ अगर नहीं होती, और ये हाल जो इस मुल्क का है, यानी कि माशी दहशतगर्दी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो आपने इलेक्शंस में आप देखते हैं पुलिस की मोबाइलें इस्तेमाल होती हैं, पूरी गवर्नमेंट अपैरेटस इस्तेमाल करके रिगिंग करना, लड़ाई झगड़े, ये जो जितना भी आपने लोकल बॉडीज में भी देखा, सिंध के ऊपर NA 240 कराची में देखा, उस दिन मलीर में देखा कि स्टेट का मशीनरी इस्तेमाल करके, स्टेट की मशीनरी तो डस्का में भी इस्तेमाल हो रही थी ना, स्टेट की मशीनरी तो पहले भी इस्तेमाल हुई अली, तो हर हुकूमत में होती है। नहीं ये नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने दौरे हुकूमत में इलेक्शन आ रहे, हमारे दौरे हुकूमत में फजलुर रहमान आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, हमारे हुकूमत में ट्रक पर चढ़ के पूरा घूमती रही मरियम नवाज की जी महंगाई हो गई है, महंगाई का जो हाल है अभी छोड़े। हमारी हुकूमत में ये महंगाई मार्च इसने किया, वहां जाके जो बैक और फ्रंट डोर, ओके तक पहुंच गया। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट ना, ये जो बैक डोर नेगोशिएशंस, फिनिश माय कमेंट, लेट मी फिनिश माय कमेंट। ये जो मैं आपको सारे फ्रंट डोर, बैक डोर, साइड डोर, रूफटॉप, विंडो, सारों को मैं कह रहा हूं, अगर इमरान खान नहीं होता और इस मुल्क में जितनी नेगेटिव एनर्जी फैल गई है, वो उस एनर्जी को चैनलाइज करके तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म नहीं देते, जो लोग आके अपना इजहार प्रोटेस्ट कर सके, यकजहती कर सके, इसने बड़ा ये श्रीलंका से खतरनाक बन जाना था। क्योंकि यहाँ पे एक लीडर मौजूद है और सारी एनर्जी चैनलाइज हो गई है और सारा मुल्क उसके पीछे लग गया, देयरफॉर एक स्ट्रक्चर हो गया, वरना ये अगर स्ट्रक्चर नहीं होता या खून खराब हो चुका होता अभी तक। आज बहुत लगा कि इमरान खान साहब में एक मायूसी है, जैसे उन्होंने कहा ना कि जो नेगोशिएशंस हैं उन्हें नहीं लगता, उन्हें उम्मीद भी नहीं है कि इलेक्शन की एक तारीख का ऐलान होगा, और उन नेगोशिएशन से कुछ सामने नहीं आ रहा, जबकि आरिफ अलवी साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं इन नेगोशिएशंस का वो पार्ट हैं, आपको पता है। तो क्या सिर्फ महज एक इलेक्शन की डेट के ऊपर मानी नहीं जा रही बात, या जो आप लोगों को भी कहा गया कि हुकूमत के साथ बैठकर बाकायदा मुज़ाकरात करें, पार्लियामेंट में जाएं, वहाँ बैठें, वो क्योंकि बहुत सारे मैटर्स हैं ना, केयरटेकर सेटअप का मैटर है, इलेक्शन के तरीक़ाकार के ऊपर होगा, सो क्यों इतनी रिजिडिटी है? आप लोग क्यों नहीं थोड़ा सा कोई वे आउट निकाल लेते अली? नादिया, एक फॉरेन फंडेड धमकी भी मान गए हैं, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस यानी कि मुदाखलत भी मान गए हैं, साजिश नहीं मान रहे क्योंकि साजिश उन्होंने खुद की थी। नहीं, वो तो ऑडियो लीक्स में भी आ गया ना, कैसे खेलना है आप लोगों ने। हाँ, वो खेल पॉलिटिकल वॉर गेमिंग कहलाती है ना, वॉर गेमिंग। गेमिंग को अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं आप जरा बता दें प्लीज। नहीं, मुझे नहीं पता किस तरह से खेलना है, बहुत सारी चीजें ऑडियो लीक्स। आपको उर्दू नहीं आती? यार आप डॉन में उर्दू में इंटरव्यू कर रही हैं। वॉर गेमिंग को क्या कहते हैं उर्दू में? जंगी मशके खेलने, गेमिंग का मतलब होता है खेलना। आप कह रही है ना करें पॉलिटिकली इस्तेमाल करना किसी चीज को। अच्छा, तो ऑडियो लीक के अंदर जिस अंदाज से कहा गया है, मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मुझे कोई क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी फोर्सेस से बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक पोजीशन है। हमारी पोजीशन ये है कि आपकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है गवर्नमेंट की, आपके पास कोई मैंडेट पब्लिक का नहीं है, आप कब्जा करके बैठ गए वाकई, अमेरिका के साथ आपने डील की हुई। आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करो, फिर आप जीत के आ जाओ
आप हुकूमत चला लो, भाई इलेक्शन लड़के आओ ना, जीतो ना। आपने हमारे एमपीए एमएनएस खरीदे 21, आपने सिंध हाउस में जो तमाशा लगाया, आपने वहां जाके आप बैठ गए, आपने ये सारा तमाशा किया, आपके ऊपर बेल के ऊपर आपकी आधी काबीना बाहर है। मैं तो बड़े हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं कोई कानून का तो स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मुझे तो नहीं आता, मैं कमाल है वैसे तोशे खाने के ऊपर। मैंने कल अपने जलसे की तकरीर में भी एक जो छोटी सी बात की, मैं चाहता हूँ लाइव टीवी पे भी पूछ लूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है, हो सकता है मुझे कोई कानूनदान समझा दे। मैंने अक्सर कानूनदान से पूछा है कि जो जमानत के ऊपर बाहर अगर कोई शख्स हो तो वो इस मुल्क में वजीर आजम तो बन सकता है, कैबिनेट का वफाकी या सूबाई कैबिनेटों का हिस्सा बन सकता है, सीएम भी शायद बन सकता है, क्या जज बन सकता है? मुझे पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अली, आई डोंट नो। अच्छा नाउ लेट्स गेट टू दिस। देखिए आप लोगों ने जाहिर है कि हुकूमत के खिलाफ और खुसूसन शहबाज शरीफ साहब और शरीफ खानदान के साथ, जरदारी साहब के साथ एक आप लोगों ने बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है कि आप लोग इनके साथ नहीं बैठना चाहते, लेकिन न्यूट्रल्स के लिए भी आपने एक्सट्रीम पोजीशन ली, लेकिन आप उनके साथ जो है वो नेगोशिएशन करने को तैयार हैं। ये बता सकते हैं किस लिए? मुझे नहीं पता ये न्यूट्रल्स कौन होते हैं जी, किसकी बात कर रही हैं आप? जरा आपके लीडर खड़े होकर आपकी जुडिशरी को न्यूट्रल्स होना चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद किस किस को आप लोगों ने किस किस से नहीं मतलब अलकाबात दिए? कभी मीर जाफर कहा, कभी मीर सादिक कहा, कभी हमने क्या दिए? अगर कोई खुद हमें कह रहा है, नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, तो वो न्यूट्रल्स जिनके साथ आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं, फिर उनके साथ आपको बैठना पसंद है, लेकिन आप हुकूमत के साथ पार्लियामान में नहीं बैठ सकते, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आगे रखने के लिए एटलीस्ट कोई वे आउट नहीं निकाल सकते? नादिया, अगर कोई खुद कह रहा है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल, अच्छी बात है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें बुरा क्यों मान रहे हैं? यानी कि आप कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल है, तो हम ठीक है न्यूट्रल है, हम भी कह रहे हैं न्यूट्रल है। हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, सेशन को, हर पाकिस्तान के इदारे को जो कि गैर कानूनी, जो कि गैर सियासी है, नॉन पॉलिटिकल है, उनको न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन कानून के रास्ते में उनको पोजीशन लेनी चाहिए। यानी कि जो ठीक है मुल्क के लिए, उस पर पोजीशन ले लें। अच्छा। और कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसमें पोजीशन ले लें। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं? एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन, एस्टैब्लिशमेंट कोई पोजीशन नहीं ले सकती ना आइन के तहत। क्या पोजीशन लेके हक और सच का रास्ता जो आप उनको सिखाते रहते हैं अपने जलसों में? नहीं, हक और क्या, अगर कोई चोरी के इल्जाम में, कत्ल के इल्जाम में बाहर है, वो मान रहा है कि कत्ल हुआ, मॉडल टाउन हो गया, यानी कि डॉन लीक्स हो गया, वो पता नहीं मेहरान बैंक स्कैंडल हो गया, उजैर बलोच हो गया, सौलत मिर्जा हो गया, लियारी गैंग वॉर हो गई, बेनज़ीर का कत्ल हो गया, बेचारी का शहीद कर दिया गया, या सारे दुनिया के इल्जाम उन पे लग गए, और आप कह रही है कि उनका केस भी ना हो, तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। आपको तोशा खाने का, जिसको डिक्लेयर्ड, हर चीज डिक्लेयर्ड, यानी कि आप ये तो नहीं हो सकता कि मैं बत्ती तोड़ूं तो क्रिमिनल हो गया, आप बत्ती तोड़े तो कोई बात ही नहीं। देखिए यार, लॉ तो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल सही है, आपने चैलेंज किया है इसी तरह गरीब आदमी के साथ आप जो करते हैं। अच्छा अली, लेकिन आप लोग जिस तरह से इल्जामात लगाते हैं, आप पे सवाल आता है ना कि 4 साल आप लोग थे, किस लिए फिर इन लोगों को सजाएं नहीं दिलवाई जिनको आज तक आप चोर, डाकू और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं? यू शुड हैव डन योर वर्क देन। सजा देने वाले कोर्ट से, हुकूमत नहीं होती। हुकूमत का काम होता है केस बिल्ड करके कोर्ट में लेके जाए। वो पूरा किया था आपने। और खान साहब ये कई दफा कह चुके हैं, क्लियरली कह चुके हैं कि नैब जैसे इदारे पे हुकूमत का कंट्रोल नहीं था, और नैब इन्फ्लुएंस थी। अब जिससे इन्फ्लुएंस थी वो खुद सबको पता है। किससे इन्फ्लुएंस थी? मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे भी नहीं पता। फिर खान साहब आएंगे दूसरी दफा, उनसे पूछ लीजिएगा। अली जैदी साहब, अब मुझे ये बताइए, जाहिर है आप लोगों का एक पूरा धरना पहले हो चुका है 126 दिन का, जिसके अंदर बहुत मतलब हुकूमत को गिराने का ही था, 4 हल्के से आप लोगों ने स्टार्ट किया था, बट हुआ कुछ नहीं, राइट? पैकअप हुआ धरना, मतलब हुकूमत इस तरह जाती नहीं। इसी तरह TLP का धरना था, देखें फिर मुआहिदा भी हुआ, सब कुछ हुआ, यानी कि कोई भी इस तरह से हुकूमत जा नहीं सकती। ना ही आपकी हुकूमत जा सकती थी अगर यहाँ से जब रैली का आगाज हुआ था और वहाँ जाके वो धरना भी दे देते। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द प्लान ऑफ लॉन्ग मार्च? आप लोग जाएंगे, धरना दे देंगे, और आप समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख आपको मिल जाएगी? कभी भी जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है वॉर गेमिंग में,
यहाँ बैटल ग्राउंड में ये पॉलिटिकल बैटल है, अपनी स्ट्रैटेजी आप टीवी के ऊपर बैठ के नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल जो हमारी इंस्टेबिलिटी का strategy है, आप वो खुद अभी जिक्र हमारी कर रहे हैं strategy ना। का हिस्सा ये है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, ठीक है। हमारा ये हक है जमहूरी कि हम प्रोटेस्ट करें। हमें ये आइन अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अलाउज पीसफुल असेंबली ऑफ पीपल टू प्रोटेस्ट, तो हम ये तो करेंगे, ये हमारा हक है, जमहूरी हक है, हमें तो नहीं रोक रहे। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करते। मुझे पता है कल हमने किया इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना बड़ा उन्होंने कोई अहमकाना फैसला दिया इलेक्शन कमीशन के, राजा सुल्तान एंड कंपनी ने अहमकाना फैसला। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, वो हमारा जमहूरी हक है। कराची में पीसफुल हुआ है, लेकिन आपने देखा ना कि वो फैजाबाद वाले साइट के ऊपर क्या क्या हुआ। वो आज इन्होंने केसेस में भी बुक किया है, वहाँ पे बड़ी टीयर गैस भी हुई। वो कहते हैं कि जी दरख्तों को आग भी लगाई गई, पथराव भी किया गया। ये सारी बातें आज आपके सामने हैं, लेकिन कराची में ऐसा तो ना रोकते। कराची में पुलिस ने, मैंने कल पुलिस का शुक्रिया किया, पुलिस को मैंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, हम बड़े पीसफुल जा रहे हैं, इसको पीसफुल रखना आपकी जिम्मेदारी है, आप हमें जाने दें, हम कुछ भी नहीं करेंगे, मेरी ज़बान है और मेरी ज़बान पे मैं खड़ा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। सो लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए जब आप कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों का हक है प्रोटेस्ट करना, लेकिन हाउ कैन यू गारंटी, जब एक तरह से आप ये कहते हैं कि पीटीआई का जो वोटर है वो इंतहाई चार्ज्ड है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और इमरान खान साहब ने बार बार कहा है कि जब एक दफ़ा लोग निकल आते हैं सड़कों पर तो फिर उन्हें कोई वापस नहीं भेज सकता, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इससे बहुत कुछ समझ में आता है कि अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या पीटीआई लेगी? चले मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करके आपको जवाब मिल जाएगा। क्या डेमोक्रेसी की रूट्स, एजुकेशन की रूट्स, चलें एजुकेशन की बात कर लें और डेमोक्रेटिक लिटरेसी की बात कर लें, इनकी रूट्स और समझबूझ पाकिस्तान में ज़्यादा है कि अमेरिका में ज़्यादा है? अमेरिका में ज़्यादा है ना, मोर डेमोक्रेटिक, वहाँ तो कोई मिलिट्री कूज नहीं होते। तो क्या अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हारने पे क्या किया था अवाम ने? अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर जब मूवमेंट पूरी शुरू हुई थी तो न्यूयॉर्क में और बाकी अमेरिका में क्या हुआ था? अमेरिका के अंदर रॉडनी किंग का आपको एपिसोड याद होगा, उस वक्त क्या हुआ था पूरे ईस्ट वेस्ट कोस्ट में। अमेरिका के अंदर छोड़े, फ्रांस के अंदर पिछले हफ्ते क्या हुआ था? कैपिटल हिल के ऊपर भी लोग चढ़े थे ना डोनाल्ड ट्रंप के हारने पर। पिछले हफ्ते क्या हुआ? इंग्लैंड में क्या हुआ? मेरा कहने का मकसद है जब लोग निकल आते हैं फिर वो बड़ा मुश्किल होता है इनको कंट्रोल करना। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, लोग तो निकलते जा रहे हैं, 60-70 जलसे कर चुके हैं, लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं। वो एनर्जी खान साहब कंट्रोल करके उनको कहते हैं सबर सबर सबर, हम पे हो रहा है सबर। तो लोग तो हम पे नाराज हो रहे हैं कि आप निकल नहीं रहे, हम सबर की तलकीन कर रहे हैं। हम पीसफुल लोग हैं, हम सबर चाहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि इतनी अवाम हमारे साथ खड़ी है, आपको समझ आ जाना चाहिए, आप ठीक काम कर लें। आप ये वैसे किसको समझा रहे हैं आप लोग कि आपको अब समझ आ जाना चाहिए? क्योंकि हुकूमत के साथ तो आप बैठने को तैयार नहीं। सबको समझा रहा हूँ, सबको समझा रहे हैं। तो कोई समझ आ रही है आपको लगता है? ये एक तरह से अल्टीमेटम है ना कि जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जुमेरात या जुमे को वो अब बाकायदा लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, इसका मतलब सारे चैनल्स ख़त्म हो चुके हैं, आपकी बातें नहीं मानी जा रही, आप भी नहीं मान रहे, तो अल्टीमेटली यही है कि ये हुकूमत चलेगी। और जैसे कि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वक्त पर इंतखाबात होंगे, कबल अज वक्त भी नहीं वो मान रहे। देखते हैं क्या होता है। सड़कों के ऊपर अगर आपने जिस तरह से एग्जाम्पल दी है अली, और आपने ख़ुद इब्तिदा में भी कहा कि मईशत के हालात देख लीजिए और इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूड रहती है, तो फिर आपको सही लगेगा अगर इमलाक को नुकसान पहुंच रहा है, लोग आपस में जिस तरह से ये इंतशार फैल रहा है और फैल जाएगा, कोई अमनो अमान की सूरत हाल खुदा ना करे हो जाए, डू यू नॉट स्टिल थिंक कि आप लोग तो उन कमिटीज़ में रह चुके हैं जहां इन सब के साथ मुज़ाकरात होते हैं? एक मर्तबा हुकूमत के साथ बैठने में क्या है वन टाइम? हम बैठने को, मैं तो कह रहा हूँ बैठने को तैयार है, मैं तो कब से कह रहा हूँ बैठने को तैयार है। तो फिर बैठने को किसने मना किया? तो क्या वो नहीं बैठने को तैयार आपके साथ? हमारे डिस्कस बैठ के क्या करूं? मुझे पता है क्या किसके साथ बैठूं। फैटिफ के बिल के दिन, जिस दिन मनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और फैटिफ के बिल पास किए जा रहे थे, ये असेंबली से वॉकआउट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि 34 में से 32 कवानीन नैब के, पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है और ब्लैक में जा रहा है,
हम ठीक कर रहे हैं, ये बाहर चले गए। उसके बावजूद हमने बिल पास किए, आज फैटिव पाकिस्तान निकल गया, ये क्रेडिट लेने खुद आ गए। ये कहते हैं जी 219 रुपए पे डॉलर आ गया, आप मुझे मार्केट से 250 रुपए में खरीद के दिखाते चलें। ये झूठ बोलते चले जा रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये चोरी करते जा रहे हैं। मैं आपको आज क्लियर बता के जा रहा हूं, जो इस वक्त गैस में, एलएनजी सेक्टर में और उससे ज्यादा जो कोयले में जो तमाशा इस वक्त लगा है, जो ये माल बनाया जा रहा है, ये खास तौर पे मैं चले ये भी बता देता हूं आपको, साहिवाल कोल प्रोजेक्ट में, जो कि दुनिया हंसती है कि इतनी अंदर कोल प्रोजेक्ट पावर बेस रखते हैं समंदर के ऊपर, या वो जो इनलैंड लगा दिए जाके साहिवाल पे, जो इस वक्त अफगानिस्तान से कोयले पे जो माल बनाया जा रहा है। अच्छा, ये मैं एक और 2 दिन में बताऊं, ये मुल्क को लूट रहे हैं। इन्होंने आके अपनी नैब के सारे ऑर्डिनेंस अपने खत्म किए, चेंज किए, अपने आप को बरी करवाया नैब से। उसके बाद ये सारे कोर्टों से अपने आप को, यानी कि आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब जो है वो अपील फाइल नहीं कर रही। शहबाज शरीफ बड़ा ठीक आदमी है, मकसूद चपरासी तो मर गया हार्ट अटैक से, बाकी लोग भी हार्ट अटैक से मर गए। चोरी ये करते चले जा रहे हैं, हिसाब ये दे नहीं सकते अपनी लाइफस्टाइल का। लंदन में बैठ के वहां से अच्छा, पॉलिसी तो क्या आज भी आप लोग ये समझते हैं, लोगों को एक मिनट लोगों को ये मारते हैं गोलियां, मेरे जैसे लोगों के ऊपर उन्हें दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए हुए। आपके लिए मैं इनसे बैठ के बात करूं, मैं इनसे बात क्या करूं? असल में तो मैं तो इमरान खान साहब के पेशेंस को बड़ा आई रियली थिंक कि वो लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो पेशेंटली इसको डील कर रहे हैं। हमारे जैसे तो लोग होते हैं वो तो पता नहीं तोड़ फोड़ अच्छा, तो फिर जब बात नहीं करेंगे तो इलेक्शन की तारीख, केयर टेकर सेटअप, इलेक्शन का तरीका, तो फिर किससे कर रहे हैं? बैठने को तैयार है ना? हाँ। नादिया इलेक्शन की तारीख पे बैठने को तैयार है, बात करें ना इलेक्शन की तारीख, रात को बैठ जाते हैं। सदर साहब बैठे हुए, अलवी साहब, उनको बोले कि जी 1 पॉइंट एजेंडा पे बात करें आए इलेक्शन की तारीख, लेट्स सिट डाउन टुगेदर नाउ, तो आज रात को बैठ जाए। हाँ, लेकिन इस पे बैठने को आप तैयार हैं? क्योंकि मैंने कहा ना कि आप करें, फिर आप कहते हैं मैं कैसे बैठ सकता हूँ, ये ऐसे आपने सहूलत, आप कल मुझे कहेंगी कि आज कामरान टसूरी गवर्नर लग गया, और कल आप कहेंगी उजैर बलोच सीएम लग जाए और आप मैं बैठ जाऊं उसके साथ। क्या बातें क्या करते हैं? बैठने किसके साथ बैठूं मैं? अरे तो इनके साथ मैं हाथ नहीं मिलाता, इनके साथ मैं क्यों बैठूं? आज ये जमहूरी लोग हैं, ये चोर हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने यहाँ कत्ल किए हैं, लोगों को भूखा मारा है और गोली भी चला के मारा है। कोई एक अच्छा है ना जिसके साथ आप बैठना चाहते हैं, नाम ले दें। इन पब्लिक पूरी पार्लियामेंट में नहीं बैठना मुझे इनके साथ, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाता, मैं ये इन घटिया लोगों के साथ क्यों बैठूं? अली दे आर ऑल पार्लियामेंटेरियंस, अगर आप भी पार्लियामेंटेरियन रहे। नो, आई एम सॉरी, कल आप उजैर बलोच को पार्लियामेंटेरियन बना देंगी, मैं उसके साथ बैठ जाऊं? आप सौलत मिर्जा को क्यों फांसी दी? ये क्या बातें करते हैं आप लोग? जी वो तो लेट पास भी पास, तो आप लोग सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार? ओके, वेट अ सेकंड, आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के सारी नेगोशिएशंस करने को तैयार हैं? अली, आप लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठकर सारी नेगोशिएशन करने को तैयार है? मतलब सियासत में आप चाहते हैं कि वो रहें मौजूद? अरे वो है कि नहीं है? वो न्यूट्रल हैं, ए पॉलिटिकल है। न्यूट्रल है तो फिर हमसे बात कर लेना। आप कह रही है ना वो न्यूट्रल है, तो ए पॉलिटिकल है, तो फिर उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आप लोग चाहते हैं कि उन्हीं से बात की जाए, या आप शायद उनके जरिए बात करना चाहते हैं? नहीं, हम उनसे भाई, हम इनके, मैं आपको कह चुका हूं 10 दफा, आपके शो में मैं 11वां दफा कह रहा हूं, वी आर विलिंग टू सिट विद दीज करप्ट crooks on one condition, election की डेट। If the people of Pakistan want to be ruled by corrupt crooks, ठीक है, तो अली फिर मुझे एक बात बताएं, vote for these corrupt crooks in majority। इलेक्शन के लिए बैठने को तैयार हैं? मुझे बताएं अली, मकबूल तरीन जलसे किए, आपने कहा कि लोग भी बढ़ रहे हैं, नजर भी आता है कि लोग जो है वो बढ़ रहे हैं, बाय इलेक्शंस ने भी दिखा दिया कि आप लोगों ने ज्यादा सीटें ली। अगर इलेक्शन अक्टूबर में, अगले अक्टूबर में हो जाते हैं या अगस्त में हो जाते हैं, मुद्दत पूरी हो जाती है, तो आप लोगों की मकबूलियत में कमी थोड़ी आएगी? ये भी सवाल है, क्यों जल्दी चाहिए है? समझ में नहीं आ रही ना, आप लोग एवरीबडी इज आस्किंग व्हाई डू यू वांट एन अर्ली इलेक्शन? Not everybody, I'm sorry, there is a very small mindset that is asking, small, and this mindset, ये जो mindset ये कह रहा है ना, ये वो mindset है जिसको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान के अवाम की, ना पाकिस्तान की, इन सारों के पास कोई ना कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी है। हम अपनी इख्तिदार के लिए इलेक्शन नहीं मांग रहे। अच्छा। हम इस कौम की जो भूखी बेचारी सड़ रही है, फ्लड का पानी नहीं निकाल सकते, ये हम उनके लिए इलेक्शन मांग रहे हैं कि हम
ये कौम, ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है वहां से उठेगा नहीं। कोई माशी प्लान आपका है? जैसे होता है ना कि एक मरबूत माशी प्लान, अब आपको पता है कि कहाँ है मुल्क, किस तरह से अगर आप जीत जाते हैं तो इसको वापस डायरेक्शन में लाएंगे। ये सवाल आप लोगों से इसलिए पूछा जाता है अली, क्योंकि हमेशा इमरान खान साहब ये कहते नहीं थकते थे कि हमें तो पता ही नहीं था जब हम आए थे कि क्या हालात हैं, हमने तो अभी शुरू किया है, डायरेक्शन आनी शुरू हुई है। राइट, मैं आपको देता हूं जवाब। अगर पता, वो हमें बिल्कुल नहीं, सही कहते हैं कि जो, क्योंकि झूठ बोल के कहते हैं किताबों में इसाक डार 2 दफा फिगर फजिंग कर चुका है, वर्ल्ड या IMF ने भी फाइन किया था। मैं आपको बताता हूं, अगर हमें नहीं पता था और अगर हमारा माशी प्लान ठीक नहीं था तो 6% ग्रोथ कैसे हो रही थी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस कैसे बढ़ रही थी, एम्प्लॉयमेंट ऊपर कैसे जा रही थी, जाते जाते जो आप करके गए, हमारे मुल्क के ज्यादा कैसे हो रहे थे, जाते जाते जो आप करके गए, IMF की अग्रीमेंट में जो बातें तय थी उनको एकदम से डिसऑनर किया, वो सब क्या था? ये किसने आपको कहा है? हम पाकिस्तान अच्छा, जवाबदेह है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जवाबदेह होते हैं। सुन लेना सवाल का जवाब, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आंसरेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने पाकिस्तान की अवाम को। और अगर आप हुकूमत में होते हैं तो पूरे मुल्क के हर शहरी को, चाहे उसने किसी रंग के कभी कपड़े पहने हो और चाहे वो कहीं भी नौकरी करता हो, हर एक को आप जवाबदेह हैं। तो हमने पॉलिटिक्स करनी है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, ना IMF के लिए, ना अमेरिका के लिए, ना लंदन के लिए, ना हिंदुस्तान के लिए, ना ईरान के लिए, ना चाइना के लिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लोगों के लिए होनी चाहिए और उनके बेनिफिट में होनी चाहिए। हमने जो भी किया, हमने टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, वो भी सबको पता है। ये बात आप लोग कभी भी नहीं बताते। ये बात आप नहीं बताते कि फैटिफ से हमारी वजह से निकल गए। नहीं, क्यों ये नहीं? बात आप नहीं बताते कि क्यों नहीं? फैटिफ के लिए हमाद अजहर साहब और उनकी टीम ने ना, सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। आज आप देखें ना सोशल मीडिया, अच्छा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ना, उसके पीछे बहुत सारे लोग थे। बाय द वे, आई हैव टू टेल यू, लेट मी टेल यू, इस पूरे फैटिफ के अंदर जो सबसे बड़ा रोल था, सबसे आई वुड से कंस्ट्रक्टिव और एक्सपेंसिव रोल था, वो HBL और सुल्तान अलाना साहब का था। मैं आई डोंट हैव टू शाई अवे फ्रॉम टेकिंग एनीबॉडीज नेम्स, अच्छा, बिकॉज आपके पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन कंसल्टेंट रख के आपको ये ना ब्यूरोक्रेट्स ये फंसा देते लॉज के अंदर, और वो ये जो बनाते रहते हैं जी, ये फला डम का पेपरा रूल्स, ये वो कंसल्टेंट हायर करें, ये उनको क्रेडिट दें, उनका बड़ा अच्छा रोल था इसके अंदर। इमरान खान साहब वाज लीडिंग इट, हमाद अजहर वाज ब्रिलियंटली डूइंग अ गुड जॉब ऑफ गिविंग इट the political narrative and political cover. अच्छा, ओके, सबकी मेरी बात सुनिए जल्दी से। I have to close the show. I have to close the show. अली, लास्ट important चीज, my last point सुन तो लेना, मेरी बात सुन लेना, लास्ट पॉइंट। और जो उस वक्त के जो DGISI थे उनका, उस वक्त के जो DGMO थे उनका, सबका बड़ा अच्छा रोल था इसमें, क्योंकि इट नीडेड अ कोहेसिव inclusive policy. What about the army chief? आर्मी चीफ का भी तो रोल था ना, वो हुकूमत में बैठे हैं। आर्मी चीफ का भी रोल था, मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा रोल इमरान खान का था। अच्छा, अली जी साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि सिर्फ इंतखाबात की तारीख जो है वो दरकार है, या साथ में जो एक सजेशन है कह लीजिए, या शर्त, मुझे तो नहीं पता, ये तो आप ही लोगों को पता होगा, कि नए चीफ की तैनाती जो है वो आने वाली हुकूमत करे, ये साथ में है, तभी लॉन्ग मार्च की तारीख के हवाले से जो है वो हतमी फैसला करेंगे। देखिए, नंबर 1, मैं प्रीवी नहीं हूँ इन डिस्कशंस का, क्योंकि मैं उस कमेटी में नहीं हूँ, और मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग जिसका मुझे पता नहीं। लेकिन मैं आपको अपना ओपिनियन एज अ पाकिस्तानी दे सकता हूँ, कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि एक बेल के ऊपर बार क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रर हमारे मुल्क के इतने सेंसिटिव इश्यूज के फैसले करें। ओके, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत रहेगी। जुमे या जुमेरात को लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। अल्लाह हाफिज।